जिस एरिया में पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, पहलगाम में ये इंसिडेंट होना बहुत मुश्किल है अगर बीच के बंदे इन्वॉल्व ना हो। पहली बात तो ये 8 लाख आर्मी के मौजूदगी के अंदर हमारे पाकिस्तान में से कोई इस तरह का इंटरफेयर हो नहीं सकता। बिल्कुल, उन्होंने बंदे पकड़े भी हैं। उन्होंने कश्मीर की बात की तो उन्होंने कुछ बंदे अरेस्ट भी किए। उन्होंने कहा ये जो है ना वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब एक इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट के फ़ौरन 20-30 या 50 मिनट के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। में देखें जी, बलोचिस्तान वाला वाक़या हुआ है, ट्रेन हाईजैक हुई है, उसके बाद रोज़ आए दिन कोयटा के अंदर कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई पुलिस एहलकार वहाँ पर हमारे मर रहे हैं। ठीक है, हमने तो कभी नहीं उनको ब्लेम दिया कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। देखिए ये बात आप ना करें, हम भी ब्लेम देते रहे हैं, हम ये बात ज़रूर करते रहे कि इसके अंदर इंडिया रॉ इन्वॉल्व था। खुद ही है, उनका एक प्लान था, वो प्लान उन्होंने बनाया। इस पे मेरा अपना एक लॉजिक था, क्योंकि क्या किसके ऊपर इस बात के ऊपर कोई राय है नहीं कि यार उनके वाकई ही बंदे मरे हैं, उनके बंदे मरे हैं, उनके दिल के अंदर जाकर टेररिस्ट ने अटैक किया है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी इंटेलिजेंस को सीधा जाके उन्होंने आंखें दिखाई है कि भाई क्या समझते आप ये, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी जाती थी कि इंडिया इसमें खुद इन्वॉल्व रहा है या उसने खुद किया, तो आप क्या समझते हैं कि एक मुल्क जो कश्मीर को पीस साबित करने के लिए दुनिया में ग्लोबली तौर पे ठीक है ना वो साबित कर रहा है, और ऊपर से वो कह रहा है कि मतलब टूरिस्ट आए वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे थे, और वो जिस तरह उनके मुल्क के अंदर कंपनीज आ रही, तो क्या वो इस तरह का खुद अटैक करके अपने मुल्क की बदनामी कर सकते हैं? नहीं, पहलगाम का जो वाक़या है ना, इसको अगर देखा जाए कि आज भी अगर देखा जाए तो झेलम वाली साइड पर इंडिया ने पानी खोल दिया बगैर बताए। ठीक है, दरिया का पानी खोल दिया, दरियाए झेलम जो है उसके अंदर। ठीक, हाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो हिंदू आप चले जाएं, हिंदू मुसलमान भी वहाँ मिलेगा। अच्छा, देखिए मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जो मेरे जानने वाले वहाँ पे विजिट करके आए। फिर हम इस तरह के सख्त फैसले क्यों नहीं लेते दहशतगर्दी के खिलाफ? क्योंकि बेसिकली तो उनका वो टारगेट जो है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर के भी अगर खिताब थे तो उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को ना ज़मीन कम पड़ जाएगी, हम दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे, वो किसी तरफ से भी हो रहा है। सिंपल सी बात है, अपनी इंटेलिजेंस फेल हुई है, फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम। नुकसान हमारा हुआ है, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस फेल है, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर कोई ब्लेम ना है, सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आपने कहा, अच्छा बात तो सुने, आपने कहा कि चाइना जो है ना इस टाइम साथ देगा। देखा जाए तो दुनिया की सुपर पावरों की बात की जाए, हाँ। अमेरिका ने इस टाइम इंडिया की प्रॉपर तौर पे सपोर्ट किया। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने प्रॉपर तौर पे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नेतन्याहू, उन्होंने प्रेसिडेंट ने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया कि हम वी स्टैंड विद इंडिया, ठीक है ना। तो कि अगर पाकिस्तान ने अटैक नहीं करवाया तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जल्द से जल्द बयान क्यों नहीं दिया, इस चीज़ को कंडेम क्यों नहीं किया? इट्स मीन कि हमने टेररिस्ट को पनाह दी थी, या फिर हमारा लेट करने की वजह से उनके दिल में ये गया कि शायद हमने ही कुछ करवाया, इस वजह से हम टाइमली इसको फौरी इसको कंडेम नहीं कर रहे। सो ये हमारा एक बैड पॉइंट चला जाता है कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर को फौरी रिस्पांस देना चाहिए, तो उन्होंने फौरी रिस्पांस नहीं दिया। तो इस चीज़ को भी वो बुनियाद बना रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो आज ज़मदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम अगर बात की जाए तो जंग का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की बात की जाए, इंडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्होंने जो है ना वो राफेल जो फाइटर जेट है उसके साथ ड्रिल स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तानी भी अगर बात की जाए तो मिलिट्री डिप्लॉय हो चुकी है, यहाँ से भी डिफेंस की पूरी तैयारी है। अगर हम बात करें तो हमने एक बात सुना जा रहा था कि इजराइल की जो कुछ एजेंसियां हैं वो भी कश्मीर के अंदर, इंडियन जो पास कश्मीर है वहाँ पे है, और यहाँ पे भी कुछ दिन पहले की बात चल रही थी, हमने इंडियन मीडिया पे सुना था कि यहाँ पे भी जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, यहाँ पे भी कुछ हमास के लीडर आए थे, उन्होंने कुछ रैलियाँ निकाली थी। इस हवाले से पाकिस्तान से बात करेंगे क्या वजह है इस टाइम जो माहौल बने हैं, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन जो है क्रिटिकल बहुत हो चुकी है। दोनों तरफ बात की जाए तो फायरिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, अब अगर बात करें, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टाइम अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर की तरफ जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की दोनों तरफ ड्रिल है, इंडिया ने प्रॉपर अपनी ड्रिल आपने सुना होगा फाइटर जेट के साथ स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ जो है ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे बात करने के लिए तैयार है। अगर हम जो उनके अटैक हुआ हम उसमें उनके साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयर करके उस चीज़ को सर्च करने के लिए तैयार है। तो आप क्या समझते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट ठीक है? क्या हमें इस तरह न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, मसले मसाइल हल हो, या जिस तरह इंडिया ड्रिल या प्रॉपर वो कह रहे हैं हम जंग करेंगे? आपकी ऐसा क्या राय है? भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस एरिया में पहलगाम का जो वाक़या हुआ है, पहलगाम में ये इंसिडेंट होना बहुत मुश्किल है अगर बीच के बंदे इन्वॉल्व ना हो। पहली बात तो ये 8 लाख आर्मी के मौजूदगी के अंदर हमारे पाकिस्तान में से कोई इस तरह का इंटरफेयर हो नहीं सकता। बिल्कुल, उन्होंने बंदे पकड़े भी हैं। उन्होंने कश्मीर की बात की तो उन्होंने कुछ बंदे अरेस्ट भी किए। उन्होंने कहा ये जो है ना वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब एक इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट के फ़ौरन 20-30 या 50 मिनट के बाद FIR दर्ज कर ली गई है।
मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि जहाँ पर भी इंसिडेंट होता है कोई भी, पहली बात तो ये है कि फोर्सेस अलर्ट हो गई उनकी, ठीक है। उसके बाद 20 कह लें कि 1 घंटा भी लगा लें, 1 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज और बंदे पकड़े गए, ये कैसे पॉसिबल है? फिर उसके बाद जाली इनकाउंटर शुरू हो गए कश्मीरियों के, और शुरू से ही ये इंडिया यही करता आ रहा है। 8 लाख आर्मी की मौजूदगी, पहली बात तो ये है कि उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई है। अगर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई एक्ट करना भी हो तो इस तरह के एरिया में, इस तरह का जो सेंसिटिव एरिया, वहाँ पर कैसे करे पाकिस्तान? और भी एरियाज़ हैं वहाँ कर सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर ऑन दी अदर साइड देखा जाए, ये सिंध ताश माहिदा जो इन्होंने बंद किया है, फिर पाकिस्तानी जो वहाँ पर रह रहे हैं इंडिया में, उनको पाकिस्तान दोबारा वापस भेज रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जारहाना स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप एक बार वार करोगे ना हम पर, तो हम आपके ऊपर 2 बार वार करेंगे, ठीक है। शुरू से इंडिया ने हमेशा से धमकियाँ दी है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। क्यों नहीं है भाई? हमारे पास एटम बम है, हमने वो कोई जूस पीने के लिए तो नहीं रखा हुआ, ठीक है, वो हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। न्यूट्रल मतलब जो है ना एटमी पावर कंट्रीज है, ठीक है ना, एटॉमिक पावर कंट्री है। तो मुझे ये बताएं, आपने बात की, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन हो सकता है जो ये अटैक हुआ है, 26 लोगों की जान गई है? ये उनके अपनी ही कोई, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी होती रही हैं। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान में देखें जी, बलोचिस्तान वाला वाक़या हुआ है, ट्रेन हाईजैक हुई है, उसके बाद रोज़ आए दिन कोयटा के अंदर कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई पुलिस एहलकार वहाँ पर हमारे मर रहे हैं, ठीक है। हमने तो कभी नहीं उनको ब्लेम दिया कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। देखिए ये बात आप ना करें, हम भी ब्लेम देते रहे हैं, हम ये बात ज़रूर करते रहे कि इसके अंदर इंडिया रॉ इन्वॉल्व था, बात तो हम ज़रूर करते रहे। चलें, बात हमने कर ली है, लेकिन हमने इस तरह नहीं किया कि हमने ट्रेड इनके साथ बंद कर दी, इनके बंदे हमने इंडिया वापस भेज दिए, ठीक है, इनके साथ हमने मुआहदे ख़त्म कर दिए। इस तरह तो हमने कभी भी नहीं किया। हमने हमेशा दोनों तरफा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है। लेकिन आप फिर क्या समझते हैं, उनका स्टांस मजबूत नहीं? अगर उन्होंने कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उन्होंने एक्शन लेने स्टार्ट किए थे, सिंध ताश मुआहदे के साथ साथ और बड़ी एक्टिविटीज़ उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी हम जंग करेंगे, उन्होंने प्रॉपर मशक़ें स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, उनके और प्रॉपर हाई अलर्ट सिक्योरिटी होगी। तो हमारे तो यहाँ पे इतनी जाने जाती है, तो हम फिर अगर उन पर ब्लेम करते तो हम अपनी जानों को क्या इस तरह ज़ाया कर देते हैं? इस तरह तो जोर अटैक होता है, तो फिर हम इस तरह के सख्त फैसले क्यों नहीं लेते दहशतगर्दी के खिलाफ? क्योंकि बेसिकली तो उनका वो टारगेट जो है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर की भी अगर खिताब हुए तो उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को ना ज़मीन कम पड़ जाएगी, हम दहशतगर्दों को ख़त्म करेंगे, वो किसी तरफ से भी हो रहा है। सिंपल सी बात है, अपनी इंटेलिजेंस फेल हुई है, अच्छा, फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम। नुकसान हमारा हुआ है, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस फेल है, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर कोई ब्लेम ना है, सीधा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। कॉमन सेंस की बात है। पहली बात तो ये कि वार हो ही नहीं सकती, ठीक है, वार तो पॉसिबल है ही नहीं, इस रीजन के अंदर वार हो ही नहीं सकती। चाइना पाकिस्तान, सर जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, जिस तरह का माहौल प्रॉपर चल रहा है, LOC पे आपको पता है सीज फायर था, फायरिंग स्टार्ट हो गई है। उनकी साइड पे, वो मैंने पहले भी बताया था, उनकी साइड पे एक परिंदा चला जाए ना तो उन्होंने थरथली मच जाती है। तो भाई की बात वही है, इंटेलिजेंस उनकी फेल हो गई है। तो वो एक प्लान बनाया हुआ था उन्होंने, वो प्लान भी बनाया और प्लान भी सही नहीं बना। देखिए भाई ने लॉजिकली अगर देखा जाए, लॉजिकली एक साइड पर चाइना है, दूसरी साइड पर अफगानिस्तान है, ठीक हो गया। एक ईरान पाकिस्तान के साथ जुड़ता है साथ, वो ईरान का भी कोई मसला चल रहा है, मुआहदा हो रहा है अमेरिका के साथ, ठीक है, उनका भी कोई न्यूक्लियर वेपन का कोई इशू चल रहा है, ठीक हो गया। ऑन दी अदर साइड इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन रखता है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन रखता है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है और पाकिस्तान को उसके ऊपर यकीन है कि वो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन के अंदर पाकिस्तान का साथ जरूर देगा, ठीक हो गया। एक बात बताएं, आपने कहा, अच्छा बात तो सुने, आपने कहा कि चाइना जो है ना इस टाइम साथ देगा। अगर देखा जाए तो दुनिया की सुपर पावरों की बात की जाए, अमेरिका ने इस टाइम इंडिया की प्रॉपर तौर पे सपोर्ट किया। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने प्रॉपर तौर पे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नेतन्याहू, उन्होंने प्रेसिडेंट ने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया कि हम वी स्टैंड विद इंडिया, ठीक है ना। तो क्या समझते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि वी स्टैंड विद इंडिया, उन्होंने ये जरूर कहा है कि वी स्टैंड विद इंडिया we stand with India to close this kind of things like this kind of terrorism, ठीक है, हम टेररिज्म के अगेंस्ट है, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस तरह तो अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के अपना जो है बादशाह, उसने भी तो स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया के साथ है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। दुबई का जो बादशाह है उसने भी कह दिया, इट्स मीन कि वो हमारे इंडिया के साथ होगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इस रीजन में वार हो जाए, कैसे हो सकती है? 3 न्यूक्लियर वेपन इस रीजन के अंदर है, अपना रीजनल पावर चाइना बैठा हुआ है, दूसरी साइड पर उससे बड़ी पावर जो है इंडिया बैठा है, पाकिस्तान बैठा है। इस रीजन में वार का मतलब है कि थर्ड वर्ल्ड वार, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वार हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ईरान थोड़ा सा एक न्यूक्लियर वेपन का
दंगा करना शुरू करता है तो साथ ही अमेरिका दबाव डालने लग जाता है। तो इधर न्यूक्लियर वेपन अगर चलने का सोचेंगे भी ना थोड़ा सा, तो साथ ही अमेरिका इन्वॉल्वमेंट अपनी देगा और वार ख़त्म हो जाएगा, मुआहिदा कोई ना कोई फिर से दोबारा हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक वार हो ही नहीं सकती इसे। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो इंडिया के अंदर अटैक हुआ है, आप ऐसा क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि ये किसने किया होगा और ये किस वजह से हुआ है, क्या समझते हैं? नहीं, इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसने किया है। खुद ही है उनका एक प्लान था, वो प्लान उन्होंने बनाया। इस पे मेरा अपना ऊपर एक तो कोई लॉजिक राय है था, ही क्योंकि मैं आपको बताता क्या किसके ऊपर इस बात के ऊपर कोई राय है नहीं कि यार उनके वाकई ही बंदे मरे हैं। हाँ। उनके बंदे मरे हैं, उनके दिल के अंदर जाकर टेररिस्ट ने अटैक किया है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी इंटेलिजेंस को सीधा जाके उन्होंने आंखें दिखाई हैं कि अच्छा, भाई क्या समझते हैं आप ये, जैसे हम हमारे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी जा रही थी कि इंडिया इसमें खुद इन्वॉल्व रहा है या उसने खुद किया, तो आप क्या समझते हैं कि एक मुल्क जो कश्मीर को पीस साबित करने के लिए दुनिया में ग्लोबली तौर पे ठीक है ना वो साबित कर रहा है, और ऊपर से वो कह रहा है कि मतलब टूरिस्ट आए वहाँ पे ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे थे, और वो जिस तरह उनके मुल्क के अंदर कंपनीज आ रही, तो क्या वो इस तरह का खुद अटैक करके अपने मुल्क की बदनामी कर सकते हैं? नहीं, पहलगाम का जो वाक़या है ना, इसको अगर देखा जाए तो इससे पहले भी इस तरह के अटैक इसी रीजन में हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, वो पूंछ अगर का अगर attack हुआ, कहें कि उसके ये पहले नई कोई बात है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के अटैक्स हो चुके हैं, और कश्मीर तो वैसे ही उन्होंने एक प्रिजन बनाया हुआ है, एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है। तो उस तरह के उस रीजन के अंदर इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होना तो मेरा ख्याल है नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, ठीक। तो बस यही। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी इस टाइम जो बात की जाए, आप क्या समझते हैं इस टाइम दोनों तरफ से जो है ना स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने प्रॉपर तौर पे जो है ना वो स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद हमारे पार्लियामेंट की बात की जाए तो वहाँ पे हमारी सेनेटर प्रॉपर तौर पे कह रहा है कि हम भी एटमी पावर है, ठीक है। बिलावल भुट्टो ने इतनी धमकी दे दी कि अगर जो है ना वो पानी ना छुड़ाएगा तो या तो उनका खून बहेगा। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो उन्होंने न्यूट्रल से मतलब जो है ना तो क्या समझते हैं उनकी तरफ से भी आ रहा है, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है? जी, आज भी अगर देखा जाए तो झेलम वाली साइड पर इंडिया ने पानी खोल दिया बगैर बताए, ठीक है। दरिया का पानी खोल दिया, दरियाए झेलम जो है उसके अंदर, ठीक है। अब दोनों तरफ से हो रही है, ये चीज़ बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है रीजन के लिए, ठीक है। यूएस को इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए इस मामले में, चाइना को इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, और इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। ना ये हमारे लिए बेहतर है, ना ये उनके लिए बेहतर है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो दोनों रीजन में हो रही है, वहाँ पे भी ठीक है ना हुई है और यहाँ पे भी होती आती है, तो क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हम दोनों मुल्कों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहिए? एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर वो भी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी ISI इंटेलिजेंस जो है उनको सपोर्ट करती है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाए तो फिर तो हमारे हालात ही बिल्कुल बेहतर हो जाए। हमारे बीच में जो मेन इख्तलाफ है वो एक ही बेस कर रही है इस टाइम करंटली, जो चीज़ है वो है टेररिज्म। वो हम उनको ब्लेम कर रहे होते हैं कि भाई आपने टेररिज्म इधर किया है, हम उनको कह रहे होते हैं कि आपकी तरफ से दहशतगर्द आए हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर टेररिज्म का ही इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। आप उनकी रवायत ही ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ठोक देना। उनकी बॉलीवुड देख लें, सारा भरा पड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर आम शहरी भी बस गोलियां बंदूकें यही चीज़ें दिखा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हम उनकी बात करें तो उनके कुछ यूट्यूबर्स की भी मैंने वीडियो देखी है, वो यहाँ पे कहते थे कि हम जब जाएंगे हमने सोचा होगा कि सुरमे डाले होंगे, दाढ़ियाँ होंगी, टोपियाँ पहनी होगी, वेपन साथ होंगे, लेकिन हम जब जाते थे हमारा जैसा इंडिया के सेम वैसा ही माहौल होता था, सेम जैसे। भाई ये इस्लामी मुल्क है, आपको पता है, यहाँ मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो मैंने उस दिन भी कहा था, कुछ चीज़ें सोच के कुछ आते हैं, इधर जब आते हैं वो उनके होशो हवास उड़ जाते हैं, जी हम जाएंगे, हमें जाते कत्ल कर देंगे, इंडिया से आए हो। तो यहाँ जब बताते हैं इंडिया से आए हो तो आगे से वो वेलकम करते हैं। यहाँ तक है वो देखते हैं जी खाना कोई खाया, वो पैसे नहीं लेते पाकिस्तानी, वो जाकर वापस बताते हैं, वो आगे से फिर और आते हैं। बस यही चीज़ है। पर अच्छा, ये दोनों तरफ से है ये, अगर वहाँ पे भी जाए तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो हिंदू आप चले जाएं, हिंदू मुसलमान भी वहाँ मिलेगा। अच्छा, देखिए मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जो मेरे जानने वाले वहाँ पे विजिट करके आए, ठीक है, अपने दोस्त कुछ विजिट करके आए, तो उन्होंने आके अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने उनके इंटरव्यू भी शेयर किए ना, तो उन्होंने कहा कि वहाँ इशू है ही नहीं, अवाम का तो इशू है नहीं। आप इंडियन के साथ मिलना चाहेंगे, इंडियन अगर आपको यहीं पर मिल जाए तो आप उसको गले लगाएंगे कि भाई ये हमारा भाई है। हाँ, एक फिजीक है, एक रंग है, एक रूप है, एक अर्निंग है, सारा कुछ सेम है। तो हमारे उनके बीच के अंदर डिफरेंस किस चीज़ का? मैंने पहले भी बताया कि भाई टेररिज्म का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तानी आम पब्लिक की बात की, जैसे ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ अगर जंग हो जाए तो क्या लड़ने के लिए जाएंगे? क्या चाहते हैं आप? हम तो यही दुआ करेंगे जंग ना हो। हाँ, देखिए ये बड़ी अच्छी सोच है। जबरदस्त बात। अच्छा, मैंने कल इंटरव्यू लिया तो तकरीबन कोई वहाँ पे जितने लोग खड़े थे, जैसे उनकी तरफ से गर्मा गर्मी है कि जंग करनी चाहिए, यहाँ से भी बहुत से लोग गर्मा गर्मी थी। लेकिन आप क्या समझते हैं भाई, अगर यही टेबल टॉक हो, मसले मसाइल हल हो, देखिए ट्रेड बंद हो गई है, उसके अलावा बड़ी चीज़ें बंद होगी, तो दोनों मुल्कों के लिए ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। असते समझने में जंग नहीं होनी चाहिए।
सिर्फ दुआ करनी चाहिए भी खुशहाली रहे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये बात है भाई, ये तो लोग नवाज शरीफ तो खुद जाके बुद्धि को मिलता है। देखिए ये उनकी पर्सनल है, मिलना चाहिए तो मुल्क की बेहतरी के लिए। आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि जैसे हमने जैसे उनकी एयर स्पेस बंद कर दी या शिमला एग्रीमेंट हमने कहा कैंसिल कर दिया, या उसके अलावा उन्होंने सिंध ताश मुआहदे को कहा सस्पेंड कर दिया, तो आपको लगता है कि ये दोनों रीजन में नुकसान होगा? देखिए जी, उनको भी काफ़ी डॉलर्स का सिंपल सी बात है। मोदी साहब हमारी स्पेस यूज़ करते रहे हैं पहले भी, लेकिन हमने कभी नहीं उनकी इस दफ़ा उन्होंने नहीं की। इस दफ़ा सऊदी अरब जाते हुए उन्होंने हमारी स्पेस यूज़ की थी, आते हुए उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये अटैक हो गया था। बात ऐसे है कि हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ठीक है। हम कोई लूले लंगड़े नहीं है जो हमें कोई ईंट मारता रहे और हम उसका जवाब फूलों से दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने जो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है, हमारी जो इतनी बड़ी आर्मी है, वो हम फूल सजाने के लिए तो नहीं रखी हुई, ठीक है। अगर हमें ईंट मारेंगे तो पत्थर से जवाब देंगे, मुआहदा कैंसिल करेंगे तो हम भी करेंगे, सिंपल सी बात है। आपकी तरफ से हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई प्यार से आओ, गले लगाओ हमें, हम भी आपको गले लगाएंगे। हमारी अवाम का तो आपस के अंदर कोई है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम एटमी पावर है, डिफेंस के ऊपर हमने बड़ा काम किया है, ठीक है ना। हमारे पास भी जो है ना वो लड़ाका हथियार हैं, ठीक है, प्रॉपर तौर पे फाइटर जेट है। क्या समझते हैं, अगर बात की जाए इस टाइम इंडिया के साथ जो मामला चल रहे थे, हमने प्रॉपर अपनी सिक्योरिटी को, ठीक है ना, हाई अलर्ट किया, जैसे उन्होंने किया, जैसे उन्होंने ड्रिल स्टार्ट की, तो हमने कहा कि जी हमारे भी जो है ना वो जेट फाइटर जेट तैयार है। क्या समझते हैं, हमारे मुल्क में जो इतनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो जवानों की बात की जाए, आम सिविलियन की बात की, तो आपको लगता है कि हमें इस तरफ भी थोड़ा सा फोकस लेके आना चाहिए कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकें? जिस तरह एक टाइम तक लाहौर में आपके सामने बड़ी होती रही, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह इधर ख़त्म हुई, तो बाकी पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि दहशतगर्दी। आप अगर मीडिया से हैं तो आप डेली न्यूज़ सुनते होगा, कभी KPK में जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, पेशावर में, बलूचिस्तान में आए दिन अटैक होते रहते हैं। जाहिर सी बात है। देखिए जी, टेररिज्म का, दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम को है, ठीक है। और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बैठकर जस्ट आवाम के लिए डिसीजन लेने होते हैं, सही लें गलत लें, उन्होंने डिसीजन लेना है, लेकिन इसका नुकसान या फ़ायदा आवाम को होना है। तो आवाम तो यही कहेगी कि भाई टेररिज्म हो ही ना, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर हो जाता है तो हमारी अपील यही है, हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं या हमारी इंटेलिजेंस या हमारी आर्मी बैठी है, तो उसको चाहिए कि इस चीज़ को कवर अप करें। और कोऑपरेशन जो आपने पहले बात की है, ये चीज़ ज़रूरी है, अगर इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं तो मेरा थोड़ा सा इंडिया में भी देखा जाता है, सऊदी अरब मतलब तकरीबन 10 से 15 मुल्कों में देखा जाता है। तो मुझे पहली दफ़ा मेन स्ट्रीम मीडिया से आप देख रहे हैं, तो मुझे पहली दफ़ा आपने जैसे कहा कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, ठीक है, सेटेलाइट चैनल से, तो मुझे आपकी राय बहुत अच्छी लगी कि यार देखिए मसले मिसाइल, देखें मैं ये बात नहीं करता, दोनों तरफ से मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया के ऊपर वो एक दूसरे पे प्रॉपर तौर पे अगर वो बात करते तो हमें भी कोई बात मिलती तो हम भी नहीं छोड़ते। तो मुझे लगता है कि यार मीडिया का काम है या हम लोगों का काम है कि हम जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर देखें हम यहाँ से गाली निकालेंगे तो वो 10 गालियाँ निकालेंगे, अगर वहाँ से एक गाली निकालेंगे हम भी 10 निकालेंगे। तो आपको लगता है कि पॉजिटिव जब तक रिस्पॉन्स जाता रहेगा, क्योंकि उनके लोगों को भी पता चलेगा नहीं जी अच्छे लोग भी सोचते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ से बड़ी बुरी खबरें आती हैं, ठीक है ना, वो जैसे पाकिस्तान का झंडा जलाएगा तो हमें बड़ा दुख हुआ, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो दुख होगा। तो आपको लगता है कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा बेहतर होगा दोनों मुल्कों के लिए? देखें जी, फिर वही बात आ जाती है, अगर हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हम उनके ऊपर फूल नहीं फेंकेंगे। हाँ, वही बात है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। अगर हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हम उनको डबल डिसरिस्पेक्ट करेंगे। हमें भी हर्ट होता है जब हमारा झंडा जलता है, तो हमें भी हर्ट होता है। तो हम उनका झंडा जलाने के बजाय हम उनको शट अप कॉल दे सकते हैं एटलीस्ट, कि भाई ऐसा ना करो, ठीक है। और देखिए मैं ये बात नहीं करता, पाकिस्तान ने प्रॉपर तौर पे कंडक्ट किया था, ठीक है ना, जो 26 लोगों की जान गई, दुख था, ये इंसानियत की जान थी, वो सबका दुख था, इसमें कोई राय नहीं है। जो मतलब वहाँ पे जो लोग टूरिस्ट की जान गई तो उसका दुख तो है। अच्छा, उनका अलमिया पता क्या है? उनका अलमिया ये है कि अगर पाकिस्तान ने अटैक नहीं करवाया तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जल्द से जल्द बयान क्यों नहीं दिया, इस चीज़ को कंडेम क्यों नहीं किया। इट्स मीन कि हमने टेररिस्ट को पनाह दी थी, या फिर हमारा लेट करने की वजह से उनके दिल में ये गया कि शायद हमने ही कुछ करवाया, इस वजह से हम टाइमली इसको फौरी इसको कंडेम नहीं कर रहे। सो ये हमारा एक बैड पॉइंट चला जाता है कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर को फौरी रिस्पांस देना चाहिए, तो उन्होंने फौरी रिस्पांस नहीं दिया। तो इस चीज़ को भी वो बुनियाद बना रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ऑन द स्पॉट फौरी रिएक्ट करना चाहिए था इस चीज़ के ऊपर। तो ये हमारी वजह से। बहुत शुक्रिया।